पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ण। इसमें महाभारत के बारे में बताया गया। महाभारत के बारे में कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में। फिर इसकी महाभारत का समूहात्मक संस्करण किसने तैयार किया? डी.एस. सुक्तांकर ने। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाभारत को एक महाकाव्य कहा गया। महाकाव्य दो प्रकार के, रामायण और महाभारत। तो आपके चैप्टर में है महाभारत के बारे में। महान व्यक्तियों के जीवन एवं उपलब्धियों अथवा किसी राष्ट्र विशेष के अस्तित्व का वर्णन करने वाले। जैसे कि महान व्यक्ति, आपके सामने महान व्यक्ति महाभारत के अंदर श्री कृष्ण आए। ठीक है, और उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में और अर्जुन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। ठीक है, इस अतीत यानी पुराना बीता हुआ समय का जो पौराणिक काल में ये घटना घटी थी, काव्यात्मक और महाकाव्य कहा जाता है उसे। अर्थात परिभाषा है इसकी कि महाभारत के अंदर साहित्य शास्त्र के अनुसार ये संबंध महाकाव्य जो काव्य ग्रंथ जिसमें प्राय रसों के बारे में, ऋतुओं के बारे में और प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन आता है। जैसे उस समय में कृष्ण भगवान जो महाभारत रची थी उस समय के अंदर कौन सी ऋतु है उसके बारे में बताया गया। सर्वश्रेष्ठ है इसमें महाकाव्य आपका महाभारत और रामायण। देखो महाभारत किसने लिखी? श्री वेद व्यास ने। ठीक है, अब इसका रामायण का उल्लेख किसने किया? इसका किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। ठीक है, आज हमारे इस सेक्टर में है महाभारत के बारे में। महाभारत विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा महाकाव्य यानी सबसे बड़ा महाकाव्य। इसके अंदर कितनी पांडुलिपियां तैयार करके इसको बनाया गया है। पांडुलिपियां का जो पत्ते होते हैं, जैसे कागज के पत्ते हैं ना, उस पे लिखा जाता है, वो होती सारी को इकट्ठी करके फिर इसका महाकाव्य इसका वर्णन बताया गया, मतलब इसको बनाया गया। साहित्यिक परंपरा के अनुसार ग्रंथ रचना के रचयिता श्री वेद व्यास थे। देखो महाभारत की रचयिता कौन है? श्री वेद व्यास था। और श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया गया। श्री गणेश भगवान जो है हमारे, उनसे यह ग्रंथ लिखवाया गया। पहले इसमें 18 पर्व आते हैं और सभी पर्वों को मिलाकर 1948 में यह अध्याय कहा गया। मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि 1948 तो अध्याय है और 18 पर्व है। इसमें कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक क्या है? श्लोक है। इसके अंदर कितने? 1948 यानी 1948 का अध्याय है, 18 पर्व है और 1 लाख से अधिक इसमें श्लोक लिखे गए। किसमें? इस महाभारत में। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे महान धरोहर है आपके लिए। भारत के लिए तो सबसे विश्व की बड़ी धरोहर है, उसके अलावा विश्व की भी है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। क्या नाम है इसका पुराना नाम? जय संहिता। महाभारत ग्रंथ का रचना काल बहुत ही अधिक लंबा है और इसको लिखने में काफी समय लगा। भारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। भारत की जो रचना हुई है वो 1000 वर्ष, लगभग 500 बीसी तक होते हुए, यानी बीसी का मतलब ईसा पूर्व होते हुए इस ग्रंथ में समकालीन विभिन्न परिस्थितियां, यानी उस समय जो घटना घटी है और वो परिस्थितियां थी, वो सामाजिक श्रेणी समाज के लेवल पर लेखा जोखा, इसमें कुछ ऐसी कथाओं का भी समावेश है, यानी इसमें लिखा गया है। इस काल से पहले भी यह प्रचलित थी, मतलब उससे पहले भी इसको बताया गया कि महाभारत हुई थी हमारे। देखो इस महाभारत के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का समूहात्मक संस्करण। ठीक है, इसके बारे में देखो सन 1919 में अब इसका पूरी तरह से समूहात्मक संस्करण में यानी पूरी तरह से इसकी पुनर्रचना की गई हिंदी में। किस व्यक्ति ने कही? 1919 में विश्व प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भी थे वो, उनका नाम है डी.एस. सुक्तांकर। किसने कही थी? डी.एस. सुक्तांकर ने। उनके नेतृत्व में विद्वानों द्वारा महाभारत का समूहात्मक संस्करण मतलब पुनर्रचना यानी पुनः उसको बनाया गया। इसकी परियोजना पालन की। आरंभ में यह विभिन्न भागों में बांटा गया। आरंभ में देश के विभिन्न भागों में इसको बांट दिया, यानी अलग अलग भाषा में। जैसे कि महाभारत
वो सबसे पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद में इसको जूम करो। लगभग सब देखो इसमें बता रखा है विभिन्न लिपियों में लिखी गई, प्राकृत लिपि हो गई है, ब्राह्मी हो गई है ना, उन लिपियों में भी लिखी गई। महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित करके या जितनी भी पांडुलिपियां हैं संस्कृत में लिखी गए तो उनको सबको इकट्ठा करके उन्होंने श्लोकों का चयन किया, उनको सिलेक्ट किया गया। लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए ये सब श्लोक जो महाभारत के अंतर्गत आते हैं, वो सभी पांडुलिपियों में पाए गए। उनका प्रकाशन उनको दुनिया मतलब लोगों के सामने लाना 13,000 पृष्ठों में फैले हुए। कितने? 13,000 पृष्ठ, मतलब मैंने बताया वो कितने इतने, और अनेक ग्रंथ खंडों में विभाजित है, यानी उसको भी बांटा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राप्त हुई पांडुलिपियों के आधार पर महाभारत का समग्रात्मक संस्करण हमारे सामने तैयार होकर आया है, जो किसने करा है? 1919 में वीएस सुक्ताकर के द्वारा किया है। लगभग 47 वर्ष का समय लगा इसमें। कितना? 47 वर्ष का। आपको याद रखना है महाभारत का पुराना नाम जय श्री राम, वन लाइनर क्वेश्चन आता है। और महाभारत की समग्रात्मक संस्कृति किसने गिरी? तो वीएस सुक्ताकर ने 1919 में। और ये भी बता रहा है कि कौरव और पांडव के बीच के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। देखो ये प्रक्रिया हुई, इसके सामने दो बातें आई। पहली बात है कि संसद के कई पार्टों में अनेक अंशों में समानता थी, यानी संसद के बहुत सारे पार्ट थे उनमें समानता होना। यह इस बात का स्पष्ट होता है कि सबसे समुचे उपमहाद्वीप और